सियासत का मंच। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होते ही उठे बड़े सवाल। बच्चों के हक की आवाज थी, फिर राजनीतिक पार्टियां क्यों हुई शामिल? छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ प्रदर्शन, क्या राजनीतिक दलों ने आंदोलन की दिशा ही बदल दी? चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में। राजधानी दिल्ली में छात्रों की मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब सियासत के घेरे में नजर आता जा रहा है। जिस प्रदर्शन का मकसद छात्रों के भविष्य और उनकी मांगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना था, उस आंदोलन में राजनीतिक दलों की सक्रियता ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी तक अब सवाल उठ रहे कि क्या छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग दे दिया गया? आरोप है कि छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुए इस प्रदर्शन को राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। आखिर छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दलों की इतनी दखलंदाजी क्यों हुई? वहीं प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व के लोग नजर आए, जिसने प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। वहीं आरोप है कि मुस्लिम युवक ने वाहनों में आग लगाने की कोशिश की और पथराव जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। सवाल ये है कि क्या आंदोलन छात्रों का था? उसे आखिर किसने और क्यों भटका दिया? देखिए। छात्रों की मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब सवालों के घेरे में है। प्रदर्शन में राजनीतिक दलों की सक्रियता और कुछ असामाजिक तत्वों की कथित मौजूदगी ने आंदोलन के मूल मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पथराव और वाहनों में आग लगाने की कोशिश जैसी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा की ओर किसने मोड़ा और क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश थी? छात्रों के हक और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब सियासत के सवालों में गिर गया है। आंदोलन को लेकर शुरू हुई आवाज के बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन अनशन खत्म होने के बाद भी आंदोलन को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए। सवाल इस बात को लेकर हैं कि छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुए प्रदर्शन में राजनीतिक दलों की एंट्री क्यों हुई? कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता हो, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन हो, या फिर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी। इन सब के बीच आरोप लग रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन को धीरे धीरे राजनीतिक मंच में बदल दिया गया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट से छात्रों ने क्या कहा। आपकी सरकार से क्या डिमांड है? मेरी सरकार से, हम सभी की सरकार से एक ही डिमांड है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करें इंडिया में, क्योंकि हर पेपर में चाहे एसएससी का हो, जीडी का हो, एमबीबीएस का हो, नीट का हो, सब कंटिन्यू बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। इसी वजह से एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हो, पेपर लीक ना हो, जो ऑनेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स भी मिले। आपका नाम? माया। माया। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा बनने इस प्रोटेस्ट का, इस पूरे इंडिया का एक हिस्सा हूँ, इसलिए इस वजह से आज मैं यहाँ पे आई और मैं सरकार से चाहती हूँ कि वो एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करे और फीमेल की सेफ्टी को इंक्रीज करे, क्योंकि इंडिया में रेप केसेस, किडनैपिंग, हर चीज़ डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो ना हम एजुकेशन में सेफ है, ना हम सोशल मतलब पब्लिकली सेफ नहीं है, किसी भी चीज़ में फार्मर भी कुछ नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कोई भी कुछ नहीं है इसी और हर चीज़ की जो चीज़ बेहतर होनी चाहिए, ऐसा लगता है ना एजुकेशन बेहतर है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ही हटा देनी चाहिए, क्योंकि जितनी उम्मीदें थी उम्मीदें नहीं पूरी हुई। थैंक यू। देखिए, ऐसे तो आज ही आ पाई हूँ क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, तो मैंने बहुत मुश्किल से मतलब थोड़ा हिम्मत करके आई हूँ। मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स भी हैं, तब मैं थोड़ा और हिम्मत कर पाई हूँ, तो इसी वजह से। ओके, जुड़ने का कारण इसी वजह से, एडुकेशन के वजह से, क्योंकि इतनी खराब होते जा रही है। एंड नॉट ओनली अबाउट नीट, स्कूल का फीस सब कुछ इतना बढ़ते जा रहा है कि एक टाइम पे जो दो पेरेंट्स कमा भी रहे हैं ना, उनको भी टेंशन हो रहा है कि हम कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, क्योंकि वो सैलरी ही पूरी नहीं पड़ रही है और इतना प्राइवेट का फीस इतना ज़्यादा है, तो कैसे हो पाएगा। प्लस एडुकेशन का तो बात है ही है, हर टाइम ये पेपर लीक हो रहा है यार। बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। इट इज सो पैथेटिक भाई।
आप सरकार से क्या डिमांड करेंगी? यही करूंगी कि एजुकेशन सिस्टम तो ठीक रखे, बाकी तो छोड़ो, कम से कम एक चीज तो ठीक रख के दिखाओ। एटलीस्ट वो तो करो जो एटलीस्ट एजुकेशन तो सबका हक है, एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े बच्चों का हक है। उनका तो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी तो थोड़ा मेहनत कर लो अपने जगह पे। सिर्फ वोट मांगना और इधर उधर जाना ही सिर्फ जरूरी नहीं है भाई, वो कर तो दे, थोड़ा सा हिम्मत तो करके कर ले एक काम। आपका नाम? मेरा नाम है राकेश पांडे। जी, आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आए हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? हम लोग भी, मेरे भी बच्ची पढ़ती है, लिखती है, और ये नीट का पेपर लीक हो रहा है ये बार बार, ठीक है। और सरकार बोलती है कि शिक्षा को महंगा करते जा रहे हैं लोग। अगर उसको तो कम करना चाहिए, तब तो देश आगे बढ़ेगा। देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर वो लोग शिक्षा ही को व्यापार बना दिए हैं, सब वहीं से पैसा ले करना, तो कैसे होगा? आप आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता क्या करेगी? प्रोटेस्ट करेगी, लड़के बच्चे सब आ रहे हैं, मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ सुन के आप डिमांड क्या करेंगे सरकार? ठीक है, जो दोषी है उसको सजा मिले। आपके जो मंत्री है उनको बोलिए इस्तीफा दे, दूसरा कोई आए। आप अपने ही आदमी को रखिए, मगर उसको अच्छा तो करिए। कैसे होगा ये? पब्लिक तो और कुछ नहीं मांग रही है ना, यही मांग रही है ना। तब स्टूडेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पर ये पहला प्रोटेस्ट है मेरा। देखने का मन हुआ कि मैं प्रोटेस्ट जाकर के देखूं। देश का ऐसा पहला प्रोटेस्ट है जो विदाउट फंडिंग और छोटे छोटे लोगों की मदद से चल रहा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में था कि भाई कोई खाना किसी ने भेजा है, वो भी किसी की माँ है क्या? ये सब ऐसा कह सकते हैं सारे कॉकरोच की माँ है। ऐसे ही सब छोटे छोटे लोग जो मोदी कहते थे कि भाई मेरे को जो वोट मिलता है, मैंडेट मोदी को 75% युवाओं का मिलता है, आज वही युवा रोड पे बैठा है। और उनके दर्द, बेटियों को जो बदतमीजी की गई है उसको सब पूरा देश देख रहा है। मैं भी पहले सोचता था कि मोदी अच्छी सरकार है, पर आज जो देखा है कि भाई बिल्कुल अभद्रता पुलिस के द्वारा। और 12 साल हो गए हैं मोदी को, 12 साल में उन्होंने कभी एक वर्ड मीडिया के सामने नहीं बोला है। और बारंबार थैंक्स आपको कि छोटे छोटे मीडिया, छोटे छोटे चैनल, यूट्यूब चैनल, वो सब कवरेज कर रहे हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां कोई मीडिया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट पूरे इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर भी लोग देख रहे हैं, फिर भी प्रोटेस्ट को कोई कवरेज नहीं कर रहा है, कोई बड़ा मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि पूरा ये राजनीति को बिजनेस की तरीके से मोदी जी करते हैं। कैसे लूटना है, कैसे किसको दबाना है, कैसे कुचलना है, कैसे अपने मंत्रियों को ऊपर लाना है, वो सब मोदी जी का मैंडेट। उन्हें इसी तरीके से कैसे हमें मैंडेट लेना है, कहाँ हमें कमल चलाना है, कहाँ कमल दबाना है, सब उनका ही है। उन्हें युवाओं से कोई चिंता नहीं। युवा रोड पे लौटो, चाहे सड़कों पे हों, वो पिटें, उन्हें मारें, चाहे उन्हें पीटे, कुछ भी हो, उन्हें नहीं दिख रहा है। अब एक बात बताओ, वो पहले से ही कहते हैं, मैं उनके भाषण देखता था, काफ़ी भाषण मैंने उनके देखे हैं, वो कहते हैं कि मेरे को युवाओं से प्यार है, मेरे को अपना देश नहीं झुकने देना है। जब देश नहीं झुकने देना है तो आप अपने एक छोटा सा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, क्या उसको नहीं झुका सकते? आप उसको झुका दो तो शायद ये युवा सारा मैंडेट आपको ही रहेगा। ये क्या मांग रहे हैं सारे पूरे टोटली युवा, एक ही चीज मांग रहे हैं, ज्यादा इनकी 25-30 शर्तें नहीं है। अभी 12th पास की और हमारा रिजल्ट इतना गंदा आया कि इन लोग का सर फोड़ दूंगी मैं, अगर मेरे को मौका मिले तो। किसका सर फोड़ोगे? धर्मेंद्र प्रधान का, मोदी का, सबका। बीजेपी की तो सबसे बड़ी हेटर हूँ मैं गाइज। ओके, आप सरकार से क्या डिमांड? सबसे पहला तो एजुकेशन मिनिस्टर बदलो। दूसरा, जो हमारे रिजल्ट इतने गंदे गंदे निकाले हैं, दोबारा से रिजल्ट बना के दो हमें, ताकि हम लोग को जो करना है वो कर सके। आपका नाम? अली। आप क्या इस प्रोटेस्ट में कब आए, कब से हिस्सा हो इस प्रोटेस्ट? मैं इस प्रोटेस्ट में 20 जुलाई से मैं आ रहा हूँ, मतलब कल नहीं आया था बस। बाकी आ रहे हो आप? हाँ, बाकी आ रहा हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे आप आए हैं, प्रोटेस्ट में आए हैं, तो आपको डिमांड क्या है गवर्नमेंट? मेरा ये डिमांड यही है, जो यहाँ पे एक तो जो जिस मुद्दे पे ये बात हो रही है, जैसे नीट के पेपर लीक के, इस पे स्टार्ट हुआ था ये, तो मेरा ये डिमांड इस पे ये है कि पहली बात तो जो बच्चे लोग जो आंदोलन कर रहे थे, मतलब तो वो शांति से कर रहे थे, उस पर जो लाठी चार्ज हुआ है, सबसे पहले तो इनने जो स्टार्ट करा है, इस पे मतलब डेमोक्रेसी कहीं से दिख नहीं रही है। तो इस पे मतलब सबसे पहले अब ये बात जा रही है डेमोक्रेसी पे, कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इस पे मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब लाठी चार्ज क्यों करा जा रहा है। आप स्टूडेंट?
हाँ स्टूडेंट हूँ कौन से मैं क्लास? मैं भी 12th कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं बायो से नहीं हूँ, मैथ्स में मैंने PCM से करा है 12th। और मतलब अभी मैं नीट के लिए तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ। कोई भी पेपर लीक हो सकता है आज के समय में। तो मैं अभी जो ये कर रहा हूँ ना, मैं अभी BCA कर रहा हूँ। मान लो BCA का भी आगे जाके पेपर लीक हो सकता है, ऐसी सरकार रही तो बस यही कहूँगा, सब कुछ चेंज होना चाहिए। और नौकरी के नाम पे सिफारिश खाते हैं ये लोग, सरकारी नौकरी के नाम पे इतनी करप्शन करते रहते हैं। पैसा 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 आता है बस इन लोग को, और कुछ नहीं आता। आपका नाम? कीर्ति। आप स्टूडेंट हो? हाँ, कौन से क्लास? अभी 12th कंप्लीट हुई है। अभी 12th। तो सरकार से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हो, तो सरकार से आप क्या डिमांड? मैंने साइंस ली थी, PCB स्ट्रीम। मेरे को भी नीट देना था, बट आराम से मेरे को भी नीट देना था, पर ये जो अभी नीट लीक हुआ तो मैंने इस वजह से दिया भी नहीं। फिर मेरे को यही कि रीनीट का चक्कर, सारा सिस्टम तो करप्ट ही हो रखा है। मतलब नीट का पेपर इतना लीक हो गया है कि डर बन गया है। आगे देना ही नहीं है, अब देने का कोई फायदा ही नहीं बचा। तो सरकार से डिमांड क्या क्या करोगे? अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती सरकार, तो क्या ही डिमांड करे इनसे। तो कुछ सुनी ही नहीं रही। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतने दिनों से कुछ सुन रही है। अब मतलब इतने दिन हो गए, तो इतने दिन के बाद तो आप कुछ डिमांड करेंगे ना? यही डिमांड है, एजुकेशन सिस्टम ठीक करे, करप्शन हटाए, अकाउंटेबिलिटी ले चीज़ों की। मैं सिर्फ आज आई हूँ, लेकिन मैं हिस्सा हूँ इसका। क्यों आई हैं, मतलब क्या देखना? हाँ, मैंने स्टूडेंट पे देखा है कि किस तरह से उन पे लाठी चार्ज किया गया है, और ये जो उनकी डिमांड है पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि एक जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता वो आज सत्ता में बैठा हुआ है, और उनके नेता भी इस तरह के कि हर स्टूडेंट पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दिन ब दिन उनकी जो वो है ना अत्याचारी बढ़ती ही जा रही है। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं। सरकार से आप लोग की क्या मांग? यही मांगे कि पढ़े लिखों को बैठाइए मंत्री पद पर, मतलब पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में आने दीजिए, हमें भी मौका दीजिए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमें भी नौकरी नहीं मिल रही है, हम भी सड़कों पर फिर रहे हैं अब तक, जो हमें जॉब नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? इस गवर्नमेंट का आना ही है। आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? इस प्रोटेस्ट में मैडम तो इसलिए आए हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि गलत हो रहा है। जिसे अभी देखा गया 20 तारीख में किस तरीके से जो बच्चे थे उन पे लाठियाँ चार्ज की गई, उनको मारा गया, उनको तोड़ा गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा तानाशाही की अकड़ है। उनको तो एक काम करना चाहिए कि समंदर में से एक लोटा निकालने से कभी पानी कम नहीं हो जाता है। इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उनको क्या वो है भाई। अगर धर्मेंद्र प्रधान का अगर मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं, अगर उसके इस्तीफा ले लेते हैं, तो क्या उनकी कुर्सी थोड़ी चली जाएगी? उनकी कुर्सी तो सलामत रहेगी। तो अगर उनको दिख रहा है कि पूरे आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट है कि जनता सड़कों पे उतरी हुई है, जनता के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, उसको गुस्सा को ठान करने के लिए एक आदमी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है इनसे। कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स चल रही है इनके अंदर कि भाई तानाशाही हम नहीं झुकेंगे, तो मोदी जी को झुकना पड़ेगा। आज अगर झुकेंगे नहीं तो ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा, और मुझे लगता है आंदोलन खत्म और बढ़ता जाएगा, कम कभी नहीं हो। वसुंधरा, आप कौन से क्लास में हो? 10th क्लास में। और यहाँ प्रोटेस्ट में आप आए हो, क्या मांग है आपकी गवर्नमेंट? हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और जो नीट के में बच्चों की जो हत्या मरे हैं वो बेचारे बच्चे, उनको उनके घर को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। और हमारा ये एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, इतने पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अच्छा, आप किसके साथ आई हैं? मैं पापा मम्मी के साथ आई हूँ। आप प्रोटेस्ट में लेकर आए, बहुत लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो आपको ये प्रोटेस्ट कैसा लग रहा है? मतलब क्या चाहते हैं आप? प्रोटेस्ट बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा रहेगा, और ये कुछ ना कुछ निकलेगा इससे रास्ता, जरूर कहीं ना कहीं निकलेगा रास्ता। कि क्योंकि जवान बच्चे जो खड़े हैं उनका आगे का फ्यूचर का सवाल है ना, कि मान लें अभी तो चलो चल रही गाड़ी, लेकिन आगे जाके और भी खराब काम हो सकता है। इतना खराब हो गया तो और भी ज़्यादा खराब हो सकता है ना। ये बच्चों के पेपर लीक हो रहे, काफ़ी बच्चे मर गए, सुसाइड कर लिया, नीट पर जिनके एग्जाम आए वो सुसाइड कर लिया, लेकिन उनको भी तो मुआवजा मिलना चाहिए। बेचारे बच्चे मरे, वो माँ बाप 1-1 करोड़ रुपये 2-2 करोड़ रुपये खर्च करता है पढ़ाई के ऊपर कि बच्चा कुछ ना कुछ कामयाब हो, और 1 करोड़ तो से कम बच्चे को मिलना चाहिए। जो बच्चे मरे हैं, जो बेचारे शहीद हुए हैं बच्चे, उनको 1-1 करोड़ रुपए जरूर मिलना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ तक कि ये बीजेपी की सरकार ही जानी चाहिए। तो क्या लगता है अगर कोई और सरकार आएगी तो ये पेपर लीक का मामला सुधर जाएगा? बार बार जो हो रहा है वो नहीं होगा? एक मतलब आप ये देखिए 10 साल के अंदर, खाली 10 साल के अंदर जो मतलब गिनती में आता है कि 150 मतलब 150 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं।
आप पीछे का रिकॉर्ड देखो। अब इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी जो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इन 10 सालों से 15-12 सालों से पहले इतने पेपर लीक नहीं हुए। चलो मान लिया कुछ गलतियां सभी सरकारों में होती है, उसको सुधारा तो जा सकता है ना। ये सुधार भी नहीं रहे उस चीज को। आपका नाम? माही। आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हो? मैंने 12th कर लिया, फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ, मैं इंग्लिश ऑनर कर रही हूँ। तो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों बनने आई हैं आप? कि देखो जो गलत है वो तो गलत है, गलत के खिलाफ खड़ा होना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सरकार से आपकी क्या डिमांड है? बेटर एजुकेशन तो धर्मेंद्र प्रधान दे नहीं सकते, तो कृपया करके उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने गलत करा है। देखो मैं बना के भी लाई हूँ। जो लोग कह रहे हैं ना कि हम बच्चों ने पुलिस वालों को मारा है, हमने नहीं मारा। हम देखो अहिंसा परमो धर्मा जी। तो बस इसको क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट कितना आगे तक जाएगा? ये आगे तक जाएगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो जाएगा आगे तक, रुकेगा नहीं। बच्चे चुप नहीं बैठेंगे। अगर इनका जल्दी रिजाइन नहीं आएगा तो ये आगे तक ही जाएगा। ये काफी दिन चलने वाला है। आपका नाम? मेरा नाम मनवीर। आप क्या करते हैं? मेरा मैम बीकॉम ऑनर्स से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? मतलब देखने आए हैं या इस प्रोटेस्ट का हिस्सा? नहीं मैम, स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आया हूँ। मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे भी पता है स्टूडेंट का क्या होता है। तो सरकार से डिमांड क्या करोगे? मैं मैम यही डिमांड करूँगा कि वो रिजाइन दे दे जल्दी से जल्दी, ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। स्टूडेंटों को भी बहुत वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन पे लाठीचार्ज हो रही है, बहुत वो हो रहा है, खाने के लिए वो हो रहा है। अब तो बल्कि बहुत जनों ने खाने वगैरह का वो करवा दिया है, पर अब जाके ये ठीक हुआ है थोड़ा, पर पहले से इनका लाठीचार्ज बढ़ चुका है। अब इन्होंने लाठीचार्ज किया तो अब बाकी भी लाठीचार्ज कर सकते हैं, बैक भी आ सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि लाठीचार्ज ना करें। हम तो ये कह रहे हैं कि जल्दी ख़त्म कर दें, अच्छा रहेगा, पर ये जल्दी ख़त्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कह रही थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी की डॉटर है, उन्होंने ना अपनी डॉटर को बाहर पढ़ने के लिए भेज रखा है। अगर उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि हाँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वो खुद ही अच्छा कर सकते हैं, तो अपनी डॉटर को उन्होंने बाहर क्यों भेज रखा है? वो भी यहाँ पे रह के पढ़ाई करे। और नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिख रहा कि क्या चल रहा है? वो पुलिस से देख रहे हैं कि हम पिट रहे हैं और फिर भी वो चुप बैठे। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। तो ये तो डेमोक्रेसी का अंत है। डेमोक्रेसी मर चुकी है इस कंट्री में। उन्होंने मोदी जी ने ये जो बेटी बचाओ का वो चलाया हुआ है, ये किस लिए चलाया हुआ है? बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं ये अब कहाँ है? ये जो पुलिस वाले बेटियों को मार रहे हैं, अब कहाँ है ये? फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि छात्रों के हक और उनके भविष्य के लिए शुरू हुआ ये आंदोलन आखिर सियासत और हिंसा के घेरे में कैसे आ गया? क्या राजनीतिक दलों की सक्रियता ने आंदोलन की दिशा बदल दी, या फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने पूरे प्रदर्शन को बदनाम कर दिया? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और खबरों के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।